किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों आज हम एक विशेष बातचीत आप लोगों के बीच में करने जा रहे हैं। उसमें एनहेंसर और वेस्ट डिकम्पोजर से बीज ट्रीट करने के बाद कितना अच्छा बेनिफिट हमें मिलता है, उसके बारे में आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे। और सबसे बेहतरीन हरी खाद कौन सी है, इस विषय पर हम आप लोगों के बीच में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो को पूरा आप देखें और ध्यान से देखें और पूरा उसको सुने आप, इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और अन्य साथियों के बीच में इसको शेयर करने का काम कीजिए। किसान साथियों, मैं अमित महिला हरियाणा से। आज हम बात करेंगे ढेंचा, जिसको हरी खाद के रूप में उपयोग हम करते हैं। ढेंचा हमें क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि इस विषय पर मैंने पहले भी भूमि सुधार के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसमें भी इस बारे में मैंने चर्चाएं की थी। ढेंचा जो होता है, ढेंचे की जो जड़ें होती हैं, उस जड़ों में राइजोबियम की गांठें पाई जाती हैं। और राइजोबियम का मतलब आप जानते हैं, नेचुरल राइजोबियम के अंदर संपूर्ण न्यूट्रिएंट होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सब कुछ उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वो हमारी मिट्टी में, ये समझिए कि मिट्टी ढेंचा लगाने से मिट्टी बहुत शानदार और स्वस्थ बनती है और उसकी उर्वरकता शक्ति जो है बहुत जल्दी बढ़ती है। जिस जमीन की ऑर्गेनिक कार्बन बिल्कुल कम है, जिन जमीनों का ऑर्गेनिक कार्बन घटा हुआ है और जिन जमीनों का पीएच मान बढ़ा हुआ है, वहाँ पर ढेंचा आप अवश्य लगाइए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिन साथियों के पास ज़्यादा ज़मीन है, वो टुकड़े वाइज ढेंचे को आप लगाइए। इस साल जैसे आपने उस रकबे में लगाइए जो सबसे खराब है, अगले साल रकबा फिर बदल दीजिए, अगले में लगाइए, उससे अगले साल अगले में लगाइए। इस तरह से अगर एक साथ आप ढेंचा नहीं लगाना चाहते हैं या नहीं लगा सकते हैं, तो आप उसको टुकड़े वाइज लगा सकते हैं। 1 एकड़ में एक साल लगा दीजिए, अगली साल दूसरे एकड़ में लगा दीजिए। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, एक तो आपकी मिट्टी तो सुधरेगी, उसके साथ साथ आपकी जो फसल, जिन साथियों को फसल लेने में या फसल ना मिलने, जैसे कम खेत है तो उसमें फसल लिए बगैर वो अपना गुजारा नहीं कर पाता है, तो उससे आपकी फसल भी प्रभावित नहीं होगा, यानी आपका आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा। और जिन लोगों को बाजरे और ग्वार की जैसे बुआई करवानी है, उनके लिए तो खेत अब खाली है और वो अब लगा सकते हैं, उनके पास टाइम भी है। क्योंकि जून लास्ट तक अगर हम बात करें, तब तक वो बाजरे की और ग्वार की बुआई वो करवा पाएंगे। और तब तक अगर आप लगा सकते हैं, पानी की आपके पास व्यवस्था है, तो आप इसको लगाइए। अन्यथा इसका सही समय जो है वो अप्रैल माह से लेकर अब मई माह, 2 माह में किसी भी समय आप इसको लगा सकते हैं। आज मैं आप लोगों के बीच में दिखाना चाहूँगा, ये मेरे पास ढेंचा है, देखिए ये सेम डे के पौधे हैं, सेम डे, एक ही दिन लगाया गया था। ये देखिए ध्यान से, एक ही दिन लगाया गया था। ये जो ढेंचा है, इसको किसी भी चीज से उपचारित नहीं किया गया था। देखिए आप इसको किसी भी चीज से उपचारित नहीं किया गया था। ना इसमें वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग किया गया, ना इसमें एनहेंसर का उपयोग किया गया। इसमें जो ये गांठें देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये राइजोबियम की गांठें हैं। ये देखिए आप, ये जो ढेंचा है, ये देखिए मैं आपको नजदीक करके दिखा रहा हूं, इसको एनहेंसर और वेस्ट डिकम्पोजर से ट्रीट किया गया था। अब आप इसका सही आंकलन खुद लगा सकते हैं कि जिस बीज को वेस्ट डिकम्पोजर और एनहेंसर से ट्रीट किया, उस बीज के, उस ढेंचे के जड़ में देखिए गांठों का गुच्छा, देखिए आप राइजोबियम की गांठों का गुच्छा देखिए आप, देखो आप। और एक इसका देखिए, यानी आपको दिन और रात का अंतर इसमें नजर आ गया होगा। अब बार बार कुछ साथी हमारे बीच में ऐसे सवाल करते थे कि जिसका कोई जवाब नहीं होता है। मैंने शुरुआत में पहले भी मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया है साथियों, मेरे द्वारा कोई भी वीडियो बनाया जाएगा तो वो प्रैक्टिकली करने के बाद बनाया जाएगा, अन्यथा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा।
जिस चीज़ को प्रैक्टिकली अनुभव हमने कर लिया है, जिस चीज़ को प्रैक्टिकली हम कर चुके हैं, उसी चीज़ पर हम वीडियो बनाते हैं। वो एलोवेरा सहजनामृत का वीडियो मैंने बनाया, उस समय कुछ लोगों ने कहा था कि आप तो नए वैज्ञानिक बन गए, यानी दूसरे तरीके से उन्होंने कहा था। एलोवेरा सहजनामृत का जो वीडियो था, वो वीडियो प्रैक्टिकली हमने किया और कुछ साथियों ने तो उसका उपयोग भी किया है और यूज कर रहे हैं और उसके बहुत शानदार परिणाम मिले हैं। आज हमारे बीच में तरल वेस्ट डिकम्पोजर आया, उसके बाद हमारे बीच में एनहेंसर हम लेके आए, उसके बाद हमारे बीच में एक्सपोर्ट क्वालिटी वेस्ट डिकम्पोजर आया, उसके बाद हमारे बीच में मछली पालन के लिए अमृत आया। सभी का हमने ट्रायल करवाया, ट्रायल करवाने के बाद हमने उसके वीडियो बनाए। आज एनहेंसर की बात यहां हम कर रहे हैं, तो एनहेंसर का उपयोग करने से मात्र बीज ट्रीटमेंट करने के नतीजे हैं जी, ये मात्र बीज ट्रीट करने के। हमने पानी के साथ में नहीं दिया, फोलियर स्प्रे हमने नहीं किया, केवल हमने बीज उपचारित किया था इससे। आप प्रैक्टिकली खुद भी करके देखें। कुछ साथियों के तो प्रैक्टिकली अनुभव के वीडियो हमारे पास आ भी चुके हैं, लेकिन आप समम भी करें। जिन साथियों ने एनहेंसर मंगवाया है, तरल वेस्ट डिकम्पोजर मंगवा रखा है, एक्सपोर्ट क्वालिटी मंगवा रखा है, उसका प्रैक्टिकली जो भी अनुभव आप देख पाते हैं, जो भी जानकारी आपको मिलती है, कुछ नया उसमें आता है, तो उसका वीडियो आप हमारे बीच में शेयर कीजिए। हम किसान साथियों के बीच में उसको शेयर करने का काम करेंगे। तो मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि जब भी आप बीज उपचारित करते हैं तब भी एनहेंसर का उपयोग आप करें। रासायनिक खाद अगर आप उपयोग करते हैं तो उसको ट्रीट करके आप डालिए, उसकी मात्रा 10 गुना बढ़ा देगा। वेस्ट डिकम्पोजर के साथ में एनहेंसर का उपयोग करेंगे, खुद ब खुद महाशक्तिशाली घोल बन जाएगा। लेकिन उसका यूज करवाएं आप, और अन्य किसान साथियों को भी ये चीज बताने का आप काम कीजिए। यानी सेम डे के पौधे, सेम टाइम, सेम डेट। फर्क कितना है? फर्क हमने उसका उपचारित नहीं किया और उसका उपचारित किया, फर्क कितना है, और उसके शानदार परिणाम है। मानता हूं ग्रोथ सभी की बराबर है, लेकिन जो चीज हमें चाहिए, आज राइजोबियम, नेचुरल राइजोबियम कहां मिलता है जी? कहीं नहीं मिलता है। ढेचे में होता है, चने में होता है। ये हमारी भूमि का एक अमृत होता है राइजोबियम। अगर ये हमारे खेत में है तो हमें कुछ समय के बाद, कुछ साल के बाद कोई भी फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी, कोई भी फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो साथियों, मैं वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। मैंने भूमि सुधार के ऊपर भी मैंने पहले बताया था कि आप ढेंचा अवश्य लगवाइए, और सही समय जो मैंने आपको बता दिया, अप्रैल मई का सही समय है। इससे आपकी फसल भी प्रभावित नहीं होगी। जहां आप ढेंचा लगाते हैं वहां पर दूसरी फसल भी आप ले सकते हैं। अब भी अगर कोई साथी जो ऐसे हैं जिनको आगे फसल नहीं लगानी है या फसल लगाने का विचार नहीं है और खेत उनका खाली है, तो वो अवश्य ढेंचा लगाएं, और उसको उपचारित जो है एनहेंसर के घोल से और वेस्ट डिकम्पोजर के घोल से, जितना भी वो बीज है किसी पोटली में बांध के वेस्ट डिकम्पोजर के घोल में छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए, एनहेंसर के और वेस्ट डिकम्पोजर के घोल में बाहर निकालिए, सुखाइए और बुआई करवा दीजिए। बहुत शानदार परिणाम आपको मिलेंगे। तो साथियों, इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं। आगे आने वाले समय में हम नई कोई विशेष जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। और जिन साथियों को एनहेंसर की, तरल वेस्ट डिकम्पोजर की, फूड ग्रेड की और मछली पालन के लिए अमृत की अगर आवश्यकता है, तो वो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मंगवा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।